नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बिहार में चुनाव को लेकर पार्टियों की चुनावी कसरत जारी है, लेकिन सबसे पहले जानते हैं बिहार चुनाव में अब तक का अपडेट। दिल्ली में देर रात तक बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। आपको बता दें कि आज सीटों के बंटवारे का ऐलान हो सकता है, एनडीए ऐलान करेगा। दिल्ली में कांग्रेस ने 46 नाम फाइनल कर लिए हैं। वहीं जेडीयू ने सोमवार को कई प्रत्याशियों को सिंबल भी बांट दिया है। आरजेडी संसदीय बोर्ड की राबड़ी आवास पर आज बैठक है। राबड़ी आवास के बाहर टिकट को लेकर दावेदार लगातार भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 7 प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है और देर रात तक बीजेपी नेताओं से मुकेश सैनी की मुलाकात जारी रही। एनडीए में शामिल हो सकते हैं मुकेश सैनी और इसका ऐलान कर सकते हैं। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को छोटा भाई बताया है। तो दिल्ली से देर रात बैठक करने के बाद बीजेपी नेता पटना पहुंचे हैं। नेताओं ने सीट शेयरिंग पर चुप्पी साधे रखी है, लेकिन न्यूज 18 के सवाल पर बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने इशारों ही इशारों में यह साफ कर दिया कि आज सीट शेयरिंग के साथ उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। जहां डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी कल घोषणा कर रहे हैं, क्या कल घोषणा हो रही है जी? कल टाइमिंग क्या रहेगा सर? और आज की बड़ी खबर एनडीए के खेमे से है। जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला सुलझ गया है। मैराथन बैठक के बाद बीजेपी के सभी बड़े नेता पटना लौट आए हैं। पटना में आज सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों की घोषणा होगी। अब तक जो खबर है उसके मुताबिक जेडीयू बीजेपी के बीच 122 और 121 का फॉर्मूला फिक्स हो चुका है। जेडीयू अपने कोटे से 7 सीट हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को देगा। वहीं सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी अपने कोटे की कुछ सीटें मुकेश सैनी की पार्टी को देगी, क्योंकि महागठबंधन से अलग होने के बाद मुकेश सैनी लगातार बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। अब आज नजर ये रहेगी कि बीजेपी अपने कोटे से मुकेश सैनी को कितनी सीटें देती है। और हमारे साथ साकेत जुड़े हुए हैं। साकेत, क्या यह माना जाए बीजेपी के नेता जिस तरीके से दिल्ली में मैराथन बैठक के बाद देर रात पटना लौटे, आज सब कुछ तय हो जाएगा और आज सब कुछ साफ हो जाएगा एनडीए में कौन पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी? देखिए, बिल्कुल अलीम, अब देर करना संभव नहीं है, क्योंकि अब समझ लीजिए 8 तारीख तक पहले चरण के जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। तो ऐसे में आज 6 तारीख हो गए, तो 2 दिनों का समय बचा है। तो अब जब बीजेपी आज भी अगर तय नहीं करेगी तो निश्चित तौर से मुश्किल होगी। जो फर्स्ट फेज के जो चुनाव है उसमें उम्मीदवारों को काफ़ी दिक्कत होगी। लेकिन जो बातें हमारे पास आ रही है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि आज बीजेपी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में कर रही है और संभवतः इसमें जेडीयू के भी नेता मौजूद रहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी गठबंधन में सीट का जो फार्मूला होगा, किस तरह से कितनी सीटों पे कौन पार्टी लड़ेगी, इसका भी ऐलान करेगा। साथ ही साथ बीजेपी अपने जो फर्स्ट फेज के उम्मीदवार हैं उनके नामों का भी ऐलान आज करेगी। आज तय है कि बीजेपी इन चीज़ों का ऐलान पटना में करेगी। लेकिन ये साफ है अलीम, जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर चला पटना से लेकर दिल्ली, आप देखिए कितनी बार बीजेपी के नेता दिल्ली गए फिर पटना आए, लेकिन काफ़ी मुश्किल हुई है। पहला ऐसा चुनाव होगा अलीम ये, जिसमें सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन को लेकर इतना माथापच्ची करना पड़ा हो किसी गठबंधन को। चूंकि पिछले लोकसभा चुनाव की अगर आपको याद हो, मैं याद दिलाना चाहूँगा अलीम की किस तरह से महागठबंधन में सीटों को लेकर पेंच फंसा था और अंत समय में जाकर मामला साफ हुआ था। तो इस बार महागठबंधन ने तो इस मामले में लीड ले ली है एनडीए से, लेकिन आज अब साफ हो रहा है कि आज एनडीए भी अपने सीटों का ऐलान कर देगा। साथ ही साथ बीजेपी अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान करेगी। साथ जेडीयू ने तो कई नेताओं को सिंबल भी दे दिया है। और जो हमारे पास सोर्स हमारे बता रहे हैं अलीम की बीजेपी ने भी अपने फर्स्ट फेज के जो कैंडिडेट तय किए हैं उन लोगों को
फोन कॉल्स चले गए हैं कि आप लोग तैयारी कीजिए, नॉमिनेशन चूंकि अब 2 दिन का समय बचा है तो कागजी कार्रवाई बहुत सारी होती है, तो उन चीज़ों की तैयारी के लिए पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को कह दिया है कि आप अपनी अपनी तैयारी पूरी रखिए और आज इसका ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद कल से परसों तक में सारे नॉमिनेशन बीजेपी के भी फर्स्ट फेज के उम्मीदवारों के हो जाएंगे। तो आज ये तय माना जा रहा है कि यहाँ पर जो गठबंधन का क्या स्वरूप होगा वो तय कर दिया जाएगा। और एक सूत्र हमारे ये भी बता रहे हैं अलीम कि वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी जो गठबंधन से निकली है, उसे भी अब एनडीए में शामिल कर लिया गया है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। और बीजेपी उसे अपने कोटे से सीट दे रही है, जैसे जीतन राम मांझी को जेडीयू हमको दे रही है सीट, उसी तरह वीआईपी को बीजेपी अपने कोटे से सीट देगी। और इसी लेकर कल मुकेश सहनी की लंबी बातचीत बीजेपी के आला नेताओं से हुई है और बात ये साफ हुआ है कि जो वीआईपी पार्टी है उसे बीजेपी अपने साथ एकोमोडेट करेगी, अपने कोटे की सीटों में से बीजेपी वीआईपी को देगी। तो ये सब कुछ तय हुआ है। अब इंतजार है कि कितने बजे बीजेपी और जेडीयू का ये साझा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है वो कितने बजे पटना में होता है, इसका इंतजार आप नजर बनाए रखिए इन तमाम चीजों पर। हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के खाते में कई सीटें जा सकती हैं। बीजेपी को बांकीपुर, कुमरार, पटना साहिब सीट मिल सकता है। वहीं आपको बता दें फतुहा, दानापुर, विक्रम, आरा, शाहपुर और रामगढ़ की सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। मोनिया, भभुआ, चैनपुर, सासाराम, डेहरी की सीट भी बीजेपी के कोटे में जा सकती है। वहीं काराकाट, अरवल, गोह, कुटुंबा, औरंगाबाद, गुरुआ, गया, ये तमाम सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। वजीरगंज, रजौली, वारसलीगंज बीजेपी को मिलने वाली सीटों में जमुई भी शामिल है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे थे। और इन सबके बीच बीजेपी के विश्वस्त सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के लिस्ट में कई बड़े चेहरों को जगह दी गई है। जमुई से इंटरनेशनल शूटर श्रेयसी सिंह को बीजेपी टिकट देगी, यह लगभग तय माना जा रहा है। वहीं आरा से अमरिंद्र प्रताप सिंह और बांका से रामनारायण मंडल को बीजेपी टिकट दे सकती है। आरा से राजेंद्र सिंह जो पिछले चुनाव में दिनारा से उम्मीदवार थे, उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। और उधर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 7 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। जीतन राम मांझी खुद इमामगंज से चुनाव लड़ेंगे। ज्योति देवी को बाराचट्टी से टिकट दिया गया है। श्रवण भुइयां को कुटुंबा से टिकट दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजेंद्र यादव को कस्बा से टिकट दिया गया है, जबकि प्रफुल्ल मांझी को सिकंदरा से टिकट दिया गया है। अनिल कुमार टिकारी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं देवेंद्र मांझी मखदूमपुर से हम की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। और इधर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की सूची भी न्यूज 18 के पास मौजूद है। आपको बता दें कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिन्हें कांग्रेस टिकट दे सकती है। इसमें सबसे पहला नाम गजानंद शाही का आ रहा है, जो बरबीघा से चुनाव लड़ सकते हैं। नीतू कुमारी को हिसुआ से टिकट दे सकती है कांग्रेस। सतीश कुमार सिंह नवादा से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। शुभानंद सिंह कहलगांव से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। राजेश राम कुटुंबा से। आनंद शंकर सिंह औरंगाबाद से उम्मीदवार होंगे। अवधेश कुमार सिंह वजीरगंज से उम्मीदवार होंगे। सिद्धार्थ विक्रम से चुनाव लड़ेंगे। सुधीर कुमार सिकंदरा से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर अशोक राम कुशेश्वर स्थान से चुनाव लड़ेंगे। प्रतिभा देवी को कांग्रेस राजापाकड़ से टिकट दे सकती है। कृपानाथ पाठक को फूलपरास से, संतोष मिश्रा को करगहर से, राजेश कुमार सिंह को वाल्मीकि नगर से, जबकि मुरारी गौतम चेनारी से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। मदन मोहन तिवारी को बेतिया से उम्मीदवार बनाया जाएगा। भावना झा को बेनीपट्टी से उम्मीदवार बनाया जाएगा। अजीत शर्मा को भागलपुर से टिकट मिलेगा, जबकि अमिताभ भूषण को बेगूसराय कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। और उधर आरजेडी में परिवारवाद की सियासत थम नहीं रही है। आरजेडी में परिवारवाद की सियासत लगातार देखने को मिल रही है। रामगढ़ से सुधाकर सिंह
जो कि जगदानंद सिंह के बेटे हैं, उनको टिकट दिया गया। ओबरा से ऋषि सिंह कांति सिंह के बेटे हैं, उनको टिकट दिया गया। शाहपुर से राहुल तिवारी शिवानंद तिवारी के बेटे हैं, इनको टिकट दिया गया। जमुई से विजय प्रकाश जयप्रकाश यादव के भाई हैं। तारापुर से दिव्या प्रकाश जो जयप्रकाश यादव की बेटी हैं, इनको टिकट दिया गया। नवादा से विभा देवी राज बल्लभ यादव की पत्नी है, इनको टिकट दिया गया। वहीं संदेश से किरण देवी जो अरुण यादव की पत्नी है, इनको टिकट दिया गया है। तो परिवारवाद थम नहीं रहा, पर कई बड़े नेताओं के पारिवारिक सदस्यों को टिकट दिया गया है। और बिहार में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके चिराग पासवान को अब तेजस्वी यादव में कई खूबियां दिखने लगी हैं। नीतीश कुमार तो पहले से ही चिराग को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, अब उन्हें तेजस्वी यादव को छोटा भाई बताया है। चिराग पासवान ने जनता के नाम खुली चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जेडीयू प्रत्याशी को दिया गया एक भी वोट कल आपके बच्चे को पलायन करने को मजबूर कर देगा। आने वाली सरकार भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बनेगी। लोक जनशक्ति पार्टी के सभी विधायक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। वो जातीयता की बेड़ियां भी टूटती जा रही हैं, लोग अब अपने विकास की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में हर बिहारी को इस बात का विश्वास जरूर है कि भैया अगर आज हम लोगों ने पुनः जदयू के प्रत्याशी को अगर हमने वोट दिया तो भविष्य में अपने बच्चों के पलायन के लिए हम लोग दरवाजे खोल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी पिछले 15 साल से बिहार में मुख्यमंत्री होने के बावजूद धरातल तक वो अपने विकास के कार्यों को नहीं उतार पाए, तो जनता का विश्वास ज़रूर उनके प्रत्याशियों से उठ चुका है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि विकल्प की तरफ ज़रूर बिहार की जनता जाए। एक मजबूत विकल्प के तौर पर जनता के सामने अपने आप को मैं रखना ज़रूर चाहूँगा। पिताजी को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है और बहुत सी बातें ऐसी कही जाती हैं कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी जहां सत्ता होती है वहां जाती है। इस बात को मैं ऑन रिकॉर्ड आपके माध्यम से पुनः मैं कहना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी जिसके साथ जाती है सत्ता उसकी आती है। हम लोगों ने कभी भी पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया। महागठबंधन को लेकर क्या सोचा, क्योंकि वहां भी तेजस्वी नेता है, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उनके बारे में क्या सोचा? नहीं, मेरे छोटे भाई और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उनको भी। और मैंने हमेशा, जैसा मैंने इससे पहले भी मैंने कहा कि जितने विकल्प जनता के सामने आएंगे उतना बेहतर है। जनता को डिसाइड करने दीजिए, जनता को चुनने दीजिए कि उनको किन की बातों पर ज़्यादा विश्वास है या किन पर उनका विश्वास है कि आने वाले समय में उनके बच्चों का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर का रुख करते हैं। किशनगंज पुलिस ने चरघरिया चेकपोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 9,35,000 रुपए बरामद किए। कार से शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं। पुलिस ने कार में सवार 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। आपको बता दें कि चुनाव की घोषणा के बाद 50,000 रुपए से ज्यादा लेकर चलने पर पुलिस को पैसे लेकर चलने का कारण बताना होगा, साथ ही साक्ष्य दिखाना पड़ता है। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।